शिबुया इंसिडेंट, वह रात जिसे कोई सॉर्सरर नहीं भूल पाया। गोजो सील हो चुका है, शहर खंडर में बदल चुके हैं और दुनिया एक नए अंधेरे युग की तरफ बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली खेल तो अब शुरू होती कलिंग गेम। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सीजन 3 की पूरी कहानी को तोड़ के समझू, क्या होने वाला है, कौन किससे लड़ेगा, कौन जिएगा और कौन नहीं। तो सीट बेल्ट कस लो सॉर्सरर, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं जेजेके के सबसे ब्रूटल आर्क में। शिबुया में सुकुना का हाहाकार, कैटो की चालें और टोक्यो का टूटना, इन सब के बाद सॉर्सरर बिखर चुके थे। लेकिन असली खतरा उभरा केंजाकू के रूप में, जिसने अपने मास्टरमाइंड की प्लान को शिबुया में आके अंजाम दिया। और अब उसके रास्ते से गोजो भी हट चुका है, क्योंकि उन्होंने गोजो को कैद कर लिया है। केंजाकू पूरे जापान को एक लड़ाई का मैदान बनाता है, दी कलिंग गेम। और उसके रूल सिंपल है पर खतरनाक। हर सॉर्सरर को गेम में कूदना पड़ेगा, उन्हें किल और पॉइंट्स से सरवाइव करना होगा। हर कॉलोनी में अलग अलग लड़ाइयाँ और अलग अलग खतरे, और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका, जीतना या मारना। सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि अब सुकुना मेगुमी के शरीर में है, यूजी के नहीं। मेगुमी, जिसे हम कूल हेडेड, क्लेम, स्मार्ट सॉर्सरर के तौर पर जानते थे, अब वह अंदर से टूट रहा है भाई। सुकुना धीरे धीरे मेगुमी की सोल को दबा रहा है। और सीजन 3 में मेगुमी का इंटरनल स्ट्रगल एक दर्द भरी कहानी बन जाती है, क्योंकि भाई सुकुना ने उस पर कब्जा कर लिया है। और यूजी के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि उसका भाई चला गया। और जिस दानव से वो हमेशा डरता था, अब वह दानव मेगुमी के शरीर में है भाई। हाँ, मैं सुकुना की बात कर रहा हूँ। यूजी इतादुरी, वह लड़का जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, अब वह बिल्कुल टूट चुका है। लेकिन वो हार नहीं मानता। सीजन 3 में यूजी ने नई ताकतें, नए लेसन्स और अपने पास्ट के बारे में काफी कुछ पता कर लिया। यूजी अब सुकुना का वैसल नहीं रहा। उसने ऐसी शक्ति अनलॉक कर ली है ना सीजन 3 में, कि वो फैंस को पूरा सरप्राइज करते। स्पॉइलर फ्री रखते हैं, यूजी के बारे में इस सीजन 3 में ज्यादातर बताया जाएगा। उसके पास्ट से जुड़ी कई सारे खुलासे किए जाएंगे। और भाई यूजी का ही मेन रोल होगा इस सीजन में, यूजी ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा। अब एंट्री होती है सबके फैन फेवरेट की, यूटा ओकोत्सुकी। इस सीजन में यूटा एक साइड कैरेक्टर नहीं, बल्कि पूरे कहानी का सेंटर में है। उसका डेडली फाइट स्टाइल, उसकी कर्स एनर्जी और रीका का साथ, सब मिलकर उसे एक मॉन्स्टर बना देते हैं। सीजन 3 में यूटा की फाइट इतनी खतरनाक होगी ना, कि सभी फैंस बोलेंगे ये आदमी पूरी कॉलोनी साफ कर सकता है अकेले दम पे। और हाँ, सुकुना और यूटा के बीच एक लड़ाई होगी। ये सीजन का सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट होगा। अब बात करते हैं कलिंग गेम की अरीना की। इसमें हर कॉलोनी एक मिनी वॉर जोन है। हकारी, जेजेके का सबसे अनएक्सपेक्टेबल कैरेक्टर, जो अपना जैकपॉट डोमेन दिखाता है। पता है, उसका डोमेन एक काइजन है, और जैकपॉट लगती ही वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हकारी की फाइट इस सीजन में सबसे एंटरटेनिंग बैटल में से एक होगी। दूसरी तरफ हाजिमी काइमो एक बिजली जैसा तेज, इंस्टेंट पावरफुल सॉर्सरर है। उसकी लड़ाई सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, और उसका एक ही सपना है, सुकुना से लड़ना। काहिमो और सुकुना की फाइट देखने लायक होगी। अब आते हैं मास्टरमाइंड पर, केंजाकू। इस सीजन में सिर्फ लड़ाई नहीं होगी, इसमें खुलेंगे केंजाकू के असली मकसद। उसका प्लान सिर्फ जापान को बर्बाद करना नहीं, बल्कि पूरे देश को या फिर पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करना है। और जब सीजन में वो अपना असली मकसद बताएगा ना, तब फैंस को पता लगेगा कि शिबुया इंसिडेंट तो बस एक छोटा सा कदम था, असली प्लान तो बाकी है केंजाकू का। कल जनवरी में और बहुत जल्द आने वाला है।